ज्यादा होता था। हम्म। कृषि भी करवाते थे। हम्म। विद्यालय की अपनी निजी जमीन थी। उस करेक्ट है। जमीन में उत्पादन होता था, अन्न वगैरह। प्राणी थे, गाय बैल भैंस, उनसे वो दूध घी वगैरह फ्री। अच्छा। बस बच्चों आप को पढ़ाओ। बस एडमिशन होना जरूरी है। हाँ। जो द्वार के पास भवन था, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होते थे। जी। तो एंट्रेंस एग्जाम में जो पास हुआ, हम्म। वो अंदर जाता था। बराबर। फिर वो हो गया उनका। तो वो 7 साल 5 साल के बाद ही बाहर निकलता था। कुछ लोग 5 साल में पूरा करते थे कोर्स, कुछ लोग 7 साल में करते। बराबर। क्या उस समय में भी सर ये इंटरनेशनल व्यापार हुआ करता था वहां से? बिल्कुल, वो रूट पर है, अच्छा। पूरब और पश्चिम के मार्ग पर, जी। जिसको जीटी रोड बोलते हैं अपन। हम्म। जो महात्मानंद ने एक्सपेंशन किया था हम्म। उसका, वो उस जमाने से है। ओके। बर्मा से लेके उधर यूनान तक, ग्रीक देश तक वो रूट जाता है। ओके। सिंधु के किनारे किनारे में एक रूट ऐसा जाता है, हम्म। उत्तर दक्षिण वाला। हम्म। तो चौराहा जैसे बोलते हैं ना अपन, तो बहुत बड़ा मार्केट था वहाँ पे। ओके। वहाँ हीरे मोती, खजूर हम्म। और ऊँट और रेशम, ऐसे कीमती चीजें वहाँ पे उनका बहुत बड़ा होलसेल मार्केट था। अच्छा। और उस समय वाहन, ऊँटों पर गाड़ियाँ चलती थी, हाथियों का ट्रॉलियाँ, बैलगाड़ी, हम्म। रथ। खींचते थे उस पे वो लोग। हाँ, बस वही साधन था। वो सारे साधन थे। हाँ, ओके। ट्रक वगैरह उस जमाने में थे बराबर, नहीं, तो नहीं थे। लेकिन मार्केटिंग वाला सिस्टम था। तो ट्रेडिंग के लिए या बिजनेस के लिए लोग एक रास्ते से दूसरे रास्ते आया जाया करते थे हाँ, उस रास्तों से। और उसी रास्ते से आक्रमणकारी भी आते थे, हम्म। लुटेरे लोग भी आते थे। सही बात है। तो उसी मार्ग पे बहुत ज्यादा विहार भी बने, हम्म। विसावादली के लिए, ओके। रेस्ट के लिए। अच्छा। और बहुत ऐसी मतलब बाधाएं होती थी। जी। एकदम इतना आसान भी नहीं था। तो काफिले में ये लोग चलते थे, कारवां लेके। ओके। ओके, ग्रुप में जाया करते ग्रुप थे। में आना जाना होता था। हम्म। तो और यस, उस समय की अगर मैं राष्ट्रों की बात करूं सर, तो क्या वो वेल डेवलप थे उस समय के हिसाब से? सक्षम हो गए थे अच्छे तरीके से? उस समय के हिसाब से तो डेवलप थे, हाँ। लेकिन आज के जैसे डामरिंग कोल्डरिंग वगैरह वो नहीं है। सब तो नहीं था, हाँ। तो केवल ऐसी हम्म। पगडंडी टाइप की रास्ते हम्म। होते थे। हम्म। और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पुल वुल भी बना लेते थे। हम्म। महापद्मानंद के समय, ओके। ईसा पूर्व 300 में, हम्म। उसको ज्यादा चौड़ीकरण और वृक्ष वगैरह लगाना, पानी की बाहुलिया, पानी की व्यवस्था, हम्म। ये सारा महापद्मानंद के समय हुआ था। अच्छा। महापद्मानंद का साम्राज्य वहां तक फैला था, इधर चंपा तक था। हम्म। तो उनको भी आने जाने की जरूरत पड़ती थी। जी। और मगध भी एक बहुत बड़ा, और महापद्मानंद के समय काफी वो उस रूट का विकास हुआ। अच्छा। तब तक लोगों का भी विकास हुआ। बुद्ध बराबर। आ गए थे उस समय। हम्म। जब पुकुसती जो नरेश थे वहां के, जी। बुद्ध के समय, वो बुद्ध को आमंत्रित करना चाहते थे। लेकिन बुद्ध को खबर गई कि कुएं के पास पैसा जाता है, पैसे के पास कुआं नहीं को नहीं जाता। आता। तो उन्होंने अमात्य मंडल भेजा। अमात्य मंडल वही भिक्षु संघ में शामिल हो गया, हम्म। वो भी वापस नहीं गया। जी। तो फिर उनको लगा कि मैं खुद ही चला जाता हूँ। वैसे भी वृद्धावस्था में आए थे, हम्म। अपने पुत्र को अपना राजपाट और अधिकार देके वो आए। वो भी भिक्षु वो संघ में बाद में वो शामिल भी हो। खुद भिक्षु बन गए। हाँ, वो ओके। बिंबिसार से मित्रता थी ना। जी। उस समय राजा महाराजाओं के साथ मैत्री रिश्ते भी होते थे। हाँ, बराबर है, उस साइड हाँ, शादियां वो करना सब और बाकी सब चीजें भी होता समान था। संस्कृति के लोग, नागवंशी लोग है ये। अच्छा। उनका कल्चर ही वैसा था। ओके। वो बेवजह किसी से लूटपाट करना हम्म। जबरदस्ती, उस पे रुचि नहीं होती थी ओके। उनको। सुख शांति से रहना है हम्म। और मैत्री विस्तार करना है। सर, जब हम तक्षशिला की बात करते हैं तो क्या ऐसा आपको होता दिखता है जिसकी वजह से तक्षशिला इग्नोर हो गई, या फिर आ, वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब होती चली गई? ऐसा है, कोई एक आध शैतान जन्म लेता है हम्म। और वो महाशक्ति बन जाता है, ठीक है। तो विनाश होना शुरू हो जाता है। बराबर। तो विनाश, अच्छी बातों का विनाश तो होता ही है, बुरी बातों का एवरीथिंग। नहीं होता। बुरे लोगों को बुरी बातें अच्छी लगती। हम्म। तो वैसे ही एक शैतान जन्म लिया था, ओके। जिसका नाम है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, सिकंदर। सिकंदर जिसको हाँ। बोलते हैं। वो विश्व विजेता का सपना लेके इधर बढ़ा। ठीक है।
एक बहुत बड़ी खूंखार फौज लेके जी। जहां भी उसकी फौज गुजरती थी तहस नहस करना, ठीक है। स्त्रियों को उठाना, बच्चों को भाले पे रखना, दहशत फैलाना। हम लोग छोटे मोटे राजा सरेंडर हो जाते थे। कौन से अपना रक्तपात करें? उससे अच्छा क्या चाहिए तुम लोग को? ऐसी आंधी ने उनको पनाह दी। हम्म। आंधी उस समय तक्षशिला का आंबी नरेश, ठीक है। तो अमित कुमार ने उससे दोस्ती कर ली, ठीक है। क्योंकि वो युद्धपात रक्तपात नहीं चाहते थे। हम्म। अब उनको आगे बढ़ना, हम्म। सिकंदर को, तो झेलम पार करके पर्वतक राज्य लगता है। बराबर है। पर्वतक जहाँ का बमनी राजा था। ठीक है। उनके दो पुत्र थे, एक अमर और एक पुरुषोत्तम। ठीक है। पुरुषोत्तम छोटा, हम्म। वो अनुसुईया का पुत्र, 7.5 फीट हाइट, बाप रे। और पर्वतक राज्य में पूरे नीले फीटे, नीली दीवारें, और उनका गणवेश नीला, पब्लिक आर्मी वाला देश। यानी पूरी पब्लिक, गांव की प्रजा सैनिक का काम करते थे वो। उनका पत्र है, सरेंडर नहीं हुए तो घुसपैठ किए। तो आंभी ने अपना बमनी ने अपने बड़े पुत्र अमर को 40 हाथी देके उनको रोकने के लिए उधर ऊपर भेजा। ऊपर से पार किए थे उन्होंने, एक बेट है, ठीक है। वहां से। तो वहां घमासान युद्ध हुआ, पानी वानी हुआ, तो 40 हाथी ने ही उनको सबक सिखा दिया। ठीक है। अच्छे अच्छे विश्वस्त मारे गए सिकंदर के। सिकंदर का घोड़ा वेलुपिलेस, जो यूनान से, मैसेडोनिया से उसके साथ में था, वो भी हाथी ने कुचल डाला, मारा। और रोता हुआ बैठा था वहां पे। जब ये शव उठाने गए अमर का, अमर भी शहीद हुआ उसमें, ठीक है। आंभी और पुरुषोत्तम। तो देखा सिकंदर ने, उनको लगा ये मामूली कोई यूनानी सैनिक है, घोड़ा मर गया इसलिए रो रहा है। तब उसने देखा 7.5 फुट हाइट का बलवान आदमी, धष्टपुष्ट पुरुषोत्तम पुरुष, तो उसी में दहशत में आ गया। और विश्वस्त घोड़ा तो वहीं शहीद हो गया था। फिर उसके जो सैनिक लोग थे, खास खास लोग, वो भी घबरा गए। अरे इनके पास तो अब हाथी की फौज है। हाथी जिन फौज में है, जिनके जो नागवंशी लोग हैं, नाग शब्द हाथी को यूज, को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग सरेंडर नहीं होते, भले ही हार जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन किसी के गुलाम नहीं बनते। स्वाभिमानी लोग थे वो। ठीक है। पर्वतक राज के। तो फिर उन्होंने घेरा, हाथियों की आंख में तीर मारे।